नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर की खेती की टीम आपके लिए बहुत सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके इंदौर से धर्मेंद्र जी से मिलने वाले हैं। इनका खुद का इंस्टाग्राम पेज है जी फार्म खेतीबाड़ी के नाम से। चलिए इनसे क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं। काफ़ी सारी फसलों की खेती ये करते हैं, बहुत सारी जानकारी आपके लिए साझा करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, जाकर फॉलो करिएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं वीडियो पे सीधे आगे। नमस्कार धर्मेंद्र जी, घर की खेती चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों। जी फार्म खेती बाड़ी की ओर से आप सभी का वेलकम है। एक्चुअली सर हमारे यहाँ आप काफ़ी टाइम से आने का प्लान कर रहे थे और अब जाके आए हैं। तो हम यहाँ करते हैं एक्चुअली आलू, प्याज, लहसुन, मेजरली ये खेती करते हैं। और उसके अलावा फूल गोभी वगैरह भी, जैसे हमारा मार्केट इंदौर के पास में है तो उसकी भी अच्छी खेती होती है और एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो ऐसी फसलें हम जो रेगुलर से हटकर, जैसे चना, गेहूँ, इनसे हटकर अगर कुछ रेगुलर फसलें जो कि कम टाइम में आकर और एक अच्छा उत्पादन देती है और एक अच्छा पे देती है, ऐसी फसलों को करते हैं तो अच्छा पेमेंट भी मिलता है। और अगर इनमें सिंचाई, अगर ड्रिप वगैरह स्प्रिंकलर लगाते हैं तो कम पानी में भी हो जाती है। कई बार इशू आता है किसानों को कि मेरे पास पानी कम है, ये कम है। तो अगर आप इस ड्रिप लेते हो, मिनी स्प्रिंकलर लेते हो तो उनसे उत्पादन भी बढ़ता है और पानी भी कम लगता है और अच्छा पेमेंट मिलता है। तो धर्मेंद्र भाई एक बात बताइए दर्शकों को कि अभी आप लोग इंदौर के काफी करीब है, मतलब ऑलमोस्ट इंदौर मार्केट आपके जस्ट बाजू में ही लग रहा है। आप जैसे बता रहे हैं अभी साल गुजरने वाला है, नए साल में हम एंटर कर रहे हैं, जनवरी आ चुका है। पिछले साल से थोड़ा सा अगर हम देखना चाहेंगे तो जनवरी से लेके अभी तक में क्या क्या फसलों का चक्र आपने इन्वॉल्व किया है, क्या क्या चीज अपने खेतों में लगाई, थोड़ा सा इस बारे में लोगों को बताइए। तो अपन बारिश से शुरू कर लेते हैं। तो बारिश में हम जैसे सोयाबीन, फूल गोभी और मक्का का खेती करते हैं। मक्का में भुट्टे की खेती करते हैं, मेजरली अपन हरा भुट्टा बेचते हैं, जैसे जी। कि अमेरिकन मक्का हो गई। तो जो सोयाबीन का विकल्प एक बहुत अच्छा है। किसान मित्र क्या है कि सोयाबीन पे ही अटक जाते हैं और सोयाबीन का भाव नहीं है, जैसे कि सबको ही पता है। उसके जी। बाद फिर उत्पादन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जी। ज़्यादा बारिश हो गई, ये हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका एक विकल्प मक्का हमने बहुत अच्छा देखा है। हम हर साल कम से कम 7 से 8 बीघा की मक्का ही लगाते हैं, जिसमें भुट्टे बेच लेते हैं। देसी मक्का भी लगाते हैं और अमेरिकन वाली जो मीठी मक्का बोलते हैं उसे जी। जी। अधिकतर, तो वो भी लगाते हैं। उसमें आप, ऐसा होता है कि उसमें क्या है कि बहुत हार्वेस्टिंग बहुत ईज़ी है। व्यापारी आता है, खेत से एक बार में पूरे भट्टे निकाल के ले जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद फिर जो मक्का बची है, वो मक्का हम क्या करते हैं कि गाय भैंसों को खिला दिया तो हरा फोडर भी बहुत अच्छा हो जी। जाता जी। है। जी। वो हरा फोडर किसान, गाँव के किसान खरीदते भी हैं, अच्छा खासा खरीदते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है और हम्म। कम रेट में मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है दूध उसके। उत्पादन बढ़ाता है वो मक्के का जो चारा हाँ। होता है उससे। बिल्कुल बढ़ता है उसमें, जी। जी। क्योंकि मीठी मक्का है, वो रस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है सोयाबीन से हट के। सोयाबीन तो लगानी ही पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती बारिश में हो नहीं पाती, लोगों के हम्म। यहाँ रास्ते प्रॉपर नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो लेकिन हम्म। कुछ एरिया में करके अपन थोड़ा-सा पैसा बचा के ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद हमने फूल गोभी की खेती बारिश में भी ली और गर्मियों में भी ली थी। हम्म। तो हमने लगभग ये सीज़न अपनाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे कम से कम हार्वेस्टिंग हो रही हो, हमारी हार्वेस्टिंग उस टाइम पे आए। हम्म। तो हमारे लगभग दोनों सीज़न ऐसे ही गए कि लगभग हार्वेस्टिंग ऐसे सीज़न पे ही आई कि मार्केट में माल कम होता है। तो हमारा जो 10 फूल का रेट है वो हमने 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक बेचा। तो अच्छा। वो भी एक अच्छा विकल्प रहा। उसके बाद हम, अब जो ठंड शुरू होती है तो हम ये आलू लगा लेते हैं। तो आप लिख रहे हैं आलू वगैरह जो है, हम सुपर 6 वैरायटी लगाते हैं। ये वैरायटी क्या है कि 70 से 75 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। और जैसे ही हार्वेस्ट होती है हम 1-2 कल्टीवेटर घुमाते हैं खेत में और प्याज लगा देते हैं। उसी समय उसी चक्र बस में। हाँ, उसी चक्र में लगा देते हैं। तो जैसे ठंड खत्म होती है, हमारा 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में प्याज भी लग जाता है। अब ये आप यहाँ आलू देख रहे हैं, ये हार्वेस्ट हो जाएगा 4 दिन बाद, हम्म। इसमें प्याज लग प्याज लग जाएगा। जाएगी, प्याज के रोपे आपके ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं दूसरे खेत में। हाँ, दूसरे खेत में वो रेडी हो रहे हैं। अब प्याज रेडी हो जाएगी, प्याज की फिर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, प्याज को फिर हम भंडारण कर लेंगे। तो प्याज अच्छा। फिर हम भंडारण करते हैं 6 से 8 महीने तक। फिर जैसे ही हमें लगता है कि बीच में भी अगर रेट आ गया, अपने को लगता है कि ये प्रॉपर रेट है, अपने को अच्छी कमाई हो जाएगी, तो वहाँ पे प्याज निकाल देते हैं। धर्मेंद्र भाई एक बात बताइए हमारे किसान साथियों को कि जैसे अभी आपने इसमें आलू आपकी तोड़ाई होने वाली है। हुँ। थोड़ा सा ये बताइए कि जब आलू आप सबके खेतों से निकलता है, मार्केट लगता है, तो क्या उसका रेट होता है और कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से आपके एरिया में आलू खरीदा जाता है? एक्चुअली हर साल जब नॉर्मल, ये क्या है, कच्चा आलू निकालते हैं तो इसे कोल्ड स्टोर में तो नहीं रख सकते। ये हम्म। क्या, भंडारण के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये हम्म। डायरेक्ट बेचना ही पड़ता है। हम्म। तो अब इसे, इसका नॉर्मली हर साल रेट रहता है 10 से लेके 14 रुपए के बीच में। जितना जल्दी आएगा उतना ज़्यादा रेट रहेगा। और इस बार थोड़ा उल्टा है। इस बार अभी रेट 8 दिन पहले 13-14 रुपए थे और अभी 20 रुपए रेट हो गया है इसका, इसी राशन आलू का।
और ये अपना आलू लगा हुआ है LR वाला आलू, हम्म, लाल आलू जो चिप्स के लिए यूज़ होता है, शुगर फ्री आलू। ओके। और इस आलू का अभी रेट चल रहा है 28 रुपये। 28 रुपए किलो। और इसका रेट लगभग इस साल लग रहा है कि ज़्यादा ही रहेगा, और तो क्या पिछले साल भी अच्छा रेट था। साल में इसका रेट कब हाई दिखता है या फिर कब कम दिखता है? मतलब इसकी क्या रेंज चलती है कि कौन से समय ये सबसे हाईएस्ट बिल्कुल जाता है, भी कब ऐसा कोई बेचा? फिक्स ही नहीं है, अगर किसानों ने बहुत ज़्यादा लगा दिया जी, जी। तो उस साल रेट आएगा ही नहीं फिर। मतलब किसी साल हमारा ऐसा हुआ है कि हमने सीज़न पे 14 रुपये रेट था और हमने सोचा कि स्टोर में रख देते हैं और अच्छे रेट में बेच लेंगे, तो हमको 12 रुपये भी बेचना पड़ा है। तो वो इश्यू भी हो जाते हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम चलता है आलू में, पूरा पूरा है ना? इस बार दिख रहा है कि LR आलू के रेट अच्छे ही रहेंगे, तो और अभी तक आलू अच्छे बने हुए हैं। आलू स्टोर हो सकता है? आलू कोल्ड स्टोर में स्टोर होता है, उसके लिए किसानों को पेमेंट देना पड़ता है, 2 से ढाई रुपये किलो लगता है वो चार्ज। महीने का? नहीं, एक बार पूरा रख दो पूरे सीज़न। इसका रहता है कि कम से कम 4 से 5 महीने रख सकते हैं। ओके, तो आलू स्टोर हो सकता है। प्याज का भी आप आलू स्टोर हो भंडारण करते सकता हैं? है, फिर उसके बाद गाजर वगैरह कई किसान लगाते हैं, जो ऑरेंज वाली गाजर आती है वो भी ऑरेंज वाली, स्टोर होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद चुकंदर, बीटरूट। बीटरूट भी बहुत अच्छी फसल है। मैं पिछले मेरे साले हैं जो पिछले 4 साल से बीटरूट की खेती कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ही सोयाबीन हार्वेस्ट होती है, बीटरूट लगाते हैं, अगले दिन बीटरूट लगा देते हैं, सीधे बीज से? सीधे बीज से बीटरूट लगा देते हैं, और अपना मिनी स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा उत्पादन आता है। इसका एवरेज जो मैं बोलूँ, 1 बीघा में जो 27,500 स्क्वायर फीट वाला बीघा होता है, उसमें वो 200 कट्टे निकालते हैं 50 केजी वाले, और अभी उन्होंने बेचा है 32 रुपये किलो। बाप रे! क्या बात ये है। उनका मतलब लगभग लगभग उन्होंने बताया था कि 3 बीघा से उन्हें 6 से 7 लाख रुपए बन गए उनके।